वास्तविक संख्या रियल नंबर। और ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, यानी 1 है तो 1.1 आएगा, है ना, और 1.2 1.3 तक इसमें सवाल आएगा। तो इसमें सबसे मेन है क्या, वास्तविक संख्या में हम बताए थे कि सम संख्या क्या होता है, सम संख्या जो 2 से कट जाए, और हाँ, और जो विषम संख्या कौन, जो 2 से ना कटे, सम संख्या जो 2 से कटे और विषम संख्या 2 से ना कटे। और एक होता भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या नहीं, ऐसा नहीं, बताओ भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं कटे और एक से कटे, नहीं, वो तो अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो अपने से कटे और 1 से कटे, दोहरा कहता है 0 से कटे। भाज्य संख्या होता है जो खुद से कटे ही और 1 से भी कटे और उसके अलावा किसी और से भी कटे। जैसे मान लो 21 है, 21 देखो, 21 हुआ, 15 हुआ, ये सब क्या खुद से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, यहाँ देखो 15, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 15 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब है भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने से कटे और 1 से कटे, है ना। और क्या बताए थे, सम विषम हो गया, और परिमेय, या हाँ, भाज्य अभाज्य और अपरिमेय। देखो परिमेय पहले समझ लेते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय जिस संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यानी नीचे में जो ना, नीचे में जो है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और दोनों p और q का जो HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो क्या है, परिमेय संख्या। और जो इन शर्तों को पूरा ना करे, मान लो कि जो p/q के रूप में ना हो, ठीक है, इसका HCF ऐसा ना है, तो वो कौन, अपरिमेय संख्या कहलाता है। बस समझा क्या, वो कौन संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। और ये बताए थे क्या संख्या में, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, हाँ, पूर्णांक संख्या। दो पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो प्लस या माइनस में है ना, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको पूर्णांक संख्या। अब मान लो हम यहाँ पर -5 लिख दिए, -7 लिख दिए, यहाँ तो 8 लिख दिए, 9 लिख दिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, है कि नहीं। और वास्तविक संख्या जो लिखे यहाँ पर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय। अगर इन दोनों संख्याओं को मिला देंगे ना, तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या समझा, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या मिला देंगे तो क्या हुआ, वास्तविक संख्या। समझ में आया। अब HCF निकालने के लिए बोला, इस परिमेय का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF निकालना है। अच्छा कोई बात नहीं, 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 225। ये तुमको 255 नजर आ रहा है, 225 कितना, जो बोलेगा वही लिखेंगे, बताओ 225 क्या है, बड़ा किससे, 125 कुछ से कुछ, 135 से 225 बड़ा है नहीं। तो यह जो है ना खुला हुआ, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है, ये बड़ा है ना, और यह छोटा है। तो अब इसको कैसे यह करेंगे, भागा देते हैं, कैसे देते हैं, इस पर इसका यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। 225 भागा 135, ठीक है। सबसे पहले लिख देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय कर लिख देते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर
पी क्यू प्लस आर, ये हुआ सूत्र। इसमें जब ऐसा भगा देंगे ना तो ये चीज़ आएगा। तो 135 भगा किससे देंगे? एक से। किससे? एक से। 135 गुना ये कितना? 135। 5 गया 0 और 12 कितना बचा? 2 में 3 घटेगा नहीं, इससे कितना? 12 3 गया 9, कितना हुआ? 90। ये हुआ पहला बार में। पहला बार में इतना ही है ना। देखो पहला बार में क्या हुआ? 225 अगर आएगा तो क्या होगा? 225 अगर आएगा बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। शेष तो यहाँ लिखा जाता है ना। तो इसको बोलते हैं कि ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण, अंग्रेजी में इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। प्रथम चरण में क्या आया? 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 है कि नहीं? 135 गुना 1 प्लस 90 तो 225 आएगा। ये हुआ पहला चरण में। अब देखो दूसरा चरण में क्या करना? इस चीज़ को उठाकर फिर यहाँ यानी भगा इसको फिर से देना। जब तक कि शेष 0 ना आए, जब तक शेष 0 ना आए तब तक भगा देते रहना। 135 को उठाकर ना फिर लाए भगा देंगे। कितना बार में? एक बार में। 90 गुना 1 कितना होगा? 90। 5 0 गया 5, 53 गया 4 है कि नहीं? ये शेष हो गया। ये कितना? दूसरा चरण में। दूसरा चरण में क्या क्या आया? 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 है कि नहीं? अभी भी शेषफल 0 आया नहीं आया? 45 है, शेषफल 0 नहीं आया। अब चलते तीसरा चरण में, फिर इसको उठाकर यहाँ करेंगे है कि नहीं? 90 क्या? 45 दूनी 90 दो बार में। अब तो 0 आया ना, 0 शेष आ गया है ना? 0 शेषफल। कितना चरण में? तीसरा चरण में। तो ये तीसरा चरण में गया, ठीक है? 45 गुना 2 प्लस 0 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0 शेषफल आ गया। जिससे यह पूरा कट जाए और शेष 0 आ जाए, जिससे पूरा कट जाए और शेष 0 आ जाए, वही उसका एचसीएफ होता है। यहाँ देखो 45 गुना 45 दूनी 90 0 से आया। तो प्रश्नावली 1.1 का 1 का 2 नंबर है। 1 का 2 नंबर 196 और 38 220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, ठीक है? तो इन दोनों बड़ा कौन बताओ? 38 220 बड़ा है 196 से। और बोला है क्या? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड प्रमेय से हल करने वाला। इसका सूत्र होता है ए बराबर पी क्यू प्लस आर है कि नहीं? ये चीज़ होता है। तो चलो भाग देते हैं। क्या है? 38 है 220 196। चलो भगा दो। कितना दे? एक बार दे। 2 बार में लगभग 200। हाँ एक बार में कितना? एक बार में 1 गुना 6 1 गुना 9 1 गुना 1 अब घटाओ 12 में 6 गया 6 7 बचा 7 9 घटेगा नहीं, इसलिए कितना हुआ? 17 में 9 गया 8 यहाँ बचा कितना? 2 में 1 गया 1 है कि नहीं? फिर तो 2 फिर उतरेगा। आप देखो आप फिर बोलेगा सर इसको उतार दीजिए, इसको उतार दीजिए। नहीं, ये शेष है जी, ये शेष आया। ये क्या है? शेष ऊपर से आया ना, घट कर आया, ये घट कर आया, ये घटा हुआ है। और यहाँ पर 2 को बचा है अभी, ये 20 अंतिम में बचा हुआ है। तो ऊपर से उतारेंगे तो ना, भगा का ही नहीं हम ऊपर से उतारेंगे। इस 2 को ऊपर से उतारे, आप भगा दो। कितना देंगे? इतना हो जाएगा, इसके आसपास चले जाएगा। 5 से 19 बच्चा 95 9 बार में 9 छाया गया 54 के 4 9 9 81 81 5 86 9 1 9 9 8 1764 2 में 4 घटेगा नहीं, इसलिए 12 में 4 गया 8। यहाँ कितना बचा? 5 में 6 नहीं घटेगा से 15 में 6 गया 9
यहाँ कितना बचा? 7, 7 में 7 गया जीरो 0, 1 में गया 0, यानी मात्र 98 बचा। और ऊपर में 0 अभी है, ये ऊपर में 0 है ना, उसको भी उतारते हैं। आप कितना बार में लास्ट में 0 है ना, लास्ट में 0 है अगर है तो गुना करने में आसानी। 0 या तो 2 से आता है या तो 5 से आता है। हमारे यहाँ पर 6 है, सिर्फ 5 से ही आ सकता है। लास्ट में 6 है ना, तो 5 से ही 0 आएगा अंतिम में। 6 है, लास्ट में अगर 5 से गुना करेंगे ना तो लास्ट में 0 आएगा। 5 छक्के 30, 5 दमा 45 और 3 48, और 5 एकम 5, और उधर 4 कितना हुआ? 5 4 9, 0 से आ गया है कि नहीं? अब तो आया ना। जी अरे इतना में इतना घटाएंगे, दोनों चीज़ सेम है ना, घटाएंगे 0 आया ना, 0 शेष आ गया। जब 0 शेष वाला आ जाए तो हो गया। तो किससे भागा लगा बताओ? 196 से तो कट गया। जी जिससे बोला जिससे भागा लग कर 0 शेष आ जाए वही एससीएफ होता है, नहीं होता है। यानी 196 और 38 दूसरा 20 का एससीएफ कितना होगा? 196, ठीक है। हाँ हाँ, ये पहले प्रथम चरण में ही खत्म है। ये पहले फर्स्ट स्टेप में खत्म है। क्या है? 38 220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। ये तो क्या है ना, 196 195 प्लस 0, 0 से पल जी सर, है कि नहीं? तो एसएफ कितना आएगा? एसएफ आएगा 196 है ना। तो देखो 196 से इसको एसएफ भगा दिए तो कितना आया? 196 से ही 0 शेष आ गया, है कि नहीं? 196 से 0 शेष आया। तो एसएफ क्या होगा? जिससे क्या बोले, जिससे 0 अगर शेष पता आ जाए तो वही एसएफ होता है। 196 एसएफ हो गया, है ना। अब बोलेगा सर यहाँ पर इसको फिर दोबारा यहाँ पर क्या लिखे? उस पर तो लिखे थे। यहाँ पर शेष इतना आया, ये शेष है, ठीक है, 186 शेष है, मगर 2 तो जो अंतिम जो 20 बचा हुआ है ना, उसको लाएंगे ना, उसको भगा देंगे तब तो। ये अभी कटा नहीं है पूरा, इसलिए इसको नहीं उतार सकते हैं। तो इसको एक ही बार मैंने एक ही चरण में, प्रथम चरण में ये खत्म हो गया, फर्स्ट स्टेप में ये खत्म हो गया, प्रथम चरण में ये भगा लग गया। 196 गुना 195 प्लस 0 शेष फल, तो 38 दूसरा 20 था, 196 का शेष कितना होगा? 196 होगा। तो चलो इसको हल करते हैं। अब प्रश्नावली 1 पुण्य का 1 नंबर का 3 नंबर, यानी 1 नंबर का तीसरा नंबर, ठीक है। तो क्या है? 867 और 255 का एससीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है बताओ? 867 255, ठीक है। और कौन सा ये करके? यूक्लिड विभाजन परिमेय, विभाजन क्या था सूत्र? ए बराबर पी क्यू प्लस आर, है ना। अब चलो भगाते हैं। 867 से भगा देना पड़ेगा 255। इनकी दिखाई पता खत्म हो गया क्या? हल्का कम पड़ता है। हाँ। ओके वीडियो सुना, ठीक है। जी हैं? तो चलो भगा दो। कितना बार में? 3 बार में, 2 बार में? 3 बार में। 3 बार में? जी हाँ 3 बार में होगा। 3 पचा 15, 3 पचा 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। अब घटाओ, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। ये शेष आया है, ये मतलब कि घट कर आया है ना, तो इसको उतारेंगे, है कि नहीं? ये घट कर आया, ऊपर से घट कर आया, उसको उतारेंगे तब 255 के बार में? 2 बार में, क्योंकि 255 है ना। हाँ 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, घटाओ, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, 2 में 2 गया 0। अब ये घट कर आया, इसको उतारना पड़ेगा। जब तक के शेष 2 बार में हो जाएगा ना आए तब तक भगाते हैं। 51 दूनी 102 होता है, जी बस कहानी खत्म। 0 आ गया, 0 आ गया ना। किससे 0 आया? कहाँ से? 51 से। 51 से भगा दिया तब ना 0 आया। तो 51 क्या हो गया? एससीएफ। हाँ तो 51 क्या गया?
अरे रहने तो कोई बात नहीं, तो सब समझता है कि जीरो क्या है, शेष है ना। तो चलो क्या हुआ, 867 867 और और अच्छा चरण लिख देते पहले, कितना चरण में क्या, कितना चरण में गया, प्रथम चरण में क्या क्या गया, 867 बराबर 255 गुना 3, शेष आया था 100 102 है कि नहीं, और 102 फिर दूसरा चरण में, दूसरा चरण भी गया है 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 शेष आया। तीसरा चरण यानी तीसरा चरण में यह खत्म हुआ है, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस जीरो हो गया, जीरो से आ गया ना, किससे 51 से है ना, तो 51 क्या हो गया, एस अब है ना। हाँ तो 867 और 255 का एस अब कितना आया, 51 है ना। तो ये तरीका था। प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ कोई q क्या है, कोई पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्णांक उसे कहते हैं या तो वो प्लस में हो या तो माइनस में हो, यानी संख्या या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, ठीक है। और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भागा ना लगे, यानी पूरा पूरा ना कटे, वो विषम है ना। जैसे कि मान के चलो 3 क्या है, विषम संख्या, 5 है, 7 है कि नहीं, सब विषम संख्या। तो इसको क्या करना है, दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, 6q + 1 इसको सिद्ध करना है, और फिर सिद्ध करना है किसको, 6q + 3 और किसको सिद्ध करना, 6q + 5, ये तुमको 4 दिखाई पड़ रहा है, 5 6q + 5 कौन सा ऐसे फॉर्मूला से, कौन सा सूत्र से या कौन सा प्रमेय से, किससे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से है ना, या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इससे सिद्ध करेंगे। a बराबर BQ + R, BQ ने PQ ने BQ होता है, उस दिन PQ बोल दिया था, है ना, क्या होता है BQ, इससे सिद्ध करना है, बस समझा। एक चीज़ बताओ, 6q + 1 है, मान लेते हैं इसको 6q + 1, अब यहाँ पर b की जगह क्या, b की जगह क्या 6 नहीं है क्या, q जगह पता नहीं क्या है, और r का जगह 1, r क्या शेष है कि नहीं, r क्या होगा, शेष होगा। अब ये तो पता कैसे होता है, भगा देते हैं, मान कर चलो कोई 5 है, 5 को 2 से भगा देना है, 2 दूनी 4, 5 में 4 क्या 1, यह जो 1 शेष है यही r है, ये जो r है ना यही 1 है, तो समझा। और यह जो 2 है यही b है, और यह जो q है यही 2 है, तो समझा क्या, ऐसा ही तो है। अब बताओ एक चीज़, जब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर अगर शेषफल अगर आएगा, शेषफल जो अगर होगा तो 5 के बराबर का होगा या 5 से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, 5 से हमेशा छोटा होगा, 4 हो सकता है, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यहाँ पर कहीं 5 होगा नहीं, अरे अगर 5 होगा तो भाग लग जाएगा ना, है ना। तो शेषफल क्या होगा, हमेशा इससे हमेशा छोटा होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 6q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6q दिया, तो बताओ शेषफल क्या होगा, 6 से छोटा होगा या बड़ा होगा, या 6 के बराबर होगा, हमेशा शेषफल क्या होगा इसमें, 6 से छोटा, 6 से क्या होगा, कम होगा, आई नहीं, शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा, ठीक है। तो शेषफल यानी शेषफल मतलब r है ना, r क्या होगा, 6 से कम होगा, हाँ हमेशा 6 से इसमें कम होगा ना, होगा। मगर बताओ अगर इतना रहा लिखेंगे तो हमारा बोर्ड तुरंत फुल हो जाएगा। बनाना बंद करो उसको, हाँ रोक दो, हाँ नहीं एक बार पहले बोर्ड को भर देते हैं, उसके बाद तब जाएगा।
और आर का मान क्या होगा 6 से हमेशा कम होगा। देखो आर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 बताओ 6 से छोटा है कि नहीं है, 1 हो सकता है, या तो फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी तो 5 होता है, 6 नहीं हो सकता है कि नहीं, 6 हो ही नहीं सकता। आर का मान 6 से कम होगा। और बी का मान यहाँ पर दे दिया है, देखो बी का मान ये तो बी है, लेकिन बी का मान कितना दिया है, बी का मान 6, नहीं समझा क्या, नहीं बी बराबर 6 बोल सकते हैं, बी बराबर 6 लेना है और आर बराबर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 तक अलग अलग चीज़ें करके लेना पड़ेगा। नहीं एक बार आर का मान 0 लेंगे, एक बार आर का मान 1 लेंगे, एक बार आर का मान 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, तब इसको हल करना पड़ेगा। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं। और बी का मान, बी बराबर कितना है 6 दिया हुआ, 6 दिया हुआ था क्वेश्चन में। और आर का मान हम पहली बार ले रहे हैं, आर का मान ले रहे हैं 0 0 1 2 3 4 5 था ना, हम पहले 0 लेकर देखते हैं, उसके बाद 1 लेकर देखेंगे, उसके बाद फिर 2 लेकर देखेंगे, है ना। आर का मान 0, तो आर का मान 0 लेने पर आर का मान 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ए बराबर क्या है 6Q प्लस आर, आर का मान 0 है कि नहीं, आर का मान 0, ए बराबर क्या हो गया 6Q ही हो गया, 0 जुटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 6Q हो गया, इसको समीकरण 1 बोलो, कोई दिक्कत। अब आर का मान 0 लिए, अब फिर दोबारा आर का मान क्या लेंगे 1, अब आर का मान 1 ले रहे हैं, तो क्या होगा फिर ए बराबर 6Q प्लस आर का मान 1, तो आर की जगह 1 नहीं, आर की जगह 1 बनाए लिखेंगे ना, तो क्या हो गया बताओ, ए बराबर 7 कैसे कैसे जुटेगा, ये 6Q है यहाँ पर, गुना में Q, ये 1 जुटेगा, 1 नहीं जुटेगा, बस ना। अब बताओ अच्छा, ये 6Q प्लस 1, ये अगर मान कर चलो यह 6Q है, अगर Q का मान कुछ भी अगर आएगा ना 1 2 3 4 5 कुछ भी, अगर मान लो Q का मान 1 आया, 6 गुना 1 6 और 1 10 कितना 7 हुआ, 7 कौन सा संख्या, सम या विषम, विषम है ना। अगर हम Q का मान लो कि Q का मान हम ले लिए क्या कहता है 2, कितना लिए 2, तो 6 दूनी 12 1 13, क्या हो रहा है, फिर भी तो विषम ही हो रहा है ना, नहीं हो रहा है क्या। अगर हम Q का मान 3 ले लिए, मान लो 6 3 18 19, यानी यह 19 भी तो विषम संख्या है, तो यह क्या होगा, यह क्या होगा विषम होगा, क्या होगा यह विषम, ये क्या होगा विषम, समझ में आया, क्योंकि 2 से भागा नहीं लगेगा ना, है ना। अब देखो, अब यह जो आया समीकरण 1 में, इस समीकरण उसको 2 है, यह समीकरण 1 है, एक कौन सा होगा, सम होगा या विषम होगा बताओ, सम, हाँ 2 से भागा लगेगा, 6Q है ना, 2 से भागा 2, 3 दूनी 6 कटेगा, सिंपल सी बात है। अब बोलेगा सर Q का मान, अरे Q का मान तुम्हारा मर्जी हम 1 रखेंगे, 6 गुना 1 6 भागा 2 कटता है। अगर Q का मान तुम्हारा मर्जी हम 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 भागा 2 वो भी कटेगा, 3 रखो वो भी कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या है, ये है सम। जब हम 0 लिए, आर का मान 0 लिए क्या आया, सम आया, जब आर का मान 1 लिए तो क्या आया, विषम आया, बस समझ रहा। अब आर का मान हम ले रहे हैं 2, आर का मान 2, तो क्या होगा ए बराबर 6Q प्लस आर का मान 2। अब बताओ यह क्या हो सकता है, यह क्या हो सकता है बताओ, यह क्या होगा, देखो 6Q है ना, प्लस 2 है। अगर मान लो यहाँ पर अगर Q का मान 1 भी है तो 6 एकम 6 और 2 8, कितना हो गया 8। अगर Q का मान 2 भी है, 3 भी है, तो 6 3 18 18 2 20, यानी ये क्या कौन सा संख्या होगा, सम, क्या होगा, कुछ समझा क्या। अगर तुम्हारा मर्जी नहीं हम सर Q के मान 5 रखेंगे तो रखो, 6 5 30 30 2 32 32 2 से भागा लगता है ना, तो क्या हो गया, ये सम हो गया। आर का मान जब 2 लिया तो सम आया। अगर आर का मान 3 नंबर दीजिए सर, अगर 3, हाँ यह समीकरण कौन, इसको मान लो 3, क्या है समीकरण 3। अगर आर का मान 3 लेंगे तो ए बराबर 6Q प्लस आर का मान कितना 3 है ना। अब बताओ ये कौन सा होगा, सम होगा या विषम होगा, ये क्या होगा विषम होगा। कारण क्या है, तो Q का मान अगर 1 लिए 6 एकम 6 6 3 9, अगर Q का मान अगर 2 लिए 6 दिन 12 12 3 15 वो भी विषम है, 15 भी तो विषम है। अगर Q का मान अगर 10 भी लेंगे ना, 10 चक्कर 60 60 3 63, तो क्या विषम है, क्या क्या भाई विषम होगा, है कि नहीं।
और अगर आर का मान, अब अगर आर का मान हम अगर 4 लिए तो क्या होगा, ए बराबर 6q प्लस 4, यह क्या होगा, सम वो कटेगा सर। हाँ, कारण क्या है, 6 अगर q का मान अगर मान लो कि हम 2 लिए, 6 दिन 12 4 16, अगर 5 ले 6 5 30 30 4 34, तो क्या होगा, ये होगा सम। ठीक है, ये हुआ समीकरण चौथा और ये हुआ समीकरण 5वां। ठीक है, अब आर का मान कितना लेंगे, 5 तक ही लेना है ना। ए बराबर 6q प्लस क्या लेंगे 5। अब बताइए कौन सा होगा, ये भी सर सम होगा, सम हाँ? सम होगा। देख लेते हैं, q का मान अगर हम 2 लिए, 6 दिन 12 12 5 17, कैसे हो गया सम, नहीं होगा सर। विषम हुआ। अगर q का मान अगर हम 7 लिए, 7 से 42 5 47 9 हुआ। अगर q का मान 2 लिए, 6 दिन 12 5 17, नहीं हो रहा है, क्या ये विषम। कुछ समझ में आ रहा, जी सर। कुछ समझ में आ रहा, जी सर। हमेशा और भी एक ध्यान दो, देखो यहाँ ये 6q जो ना, इस समय ये क्या है, सम है, क्या है, सम है। और जहाँ भी 6q आएगा, जहाँ भी आएगा क्या होगा, सम होगा, सम। यहाँ पर सम है, एक पता है, एक कौन सा संज्ञा, एक कौन सा संज्ञा बताओ, एक विषम संज्ञा, क्या है, विषम। सम प्लस विषम, ये सम है और ये विषम है, विषम। ठीक है, यहाँ देखो ये तो सम है, सम प्लस सम क्या हुआ, सम। अरे 6q तो सम है ना, 6q तो सम है और 2 क्या है, 2 क्या है, सम संज्ञा। 6q भी सम भी और 2 भी सम संज्ञा, सम 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 संज्ञा। 6q सम संज्ञा, हमारा 3 विषम है, जी सर। सम प्लस विषम, विषम। यहाँ देखो सम प्लस सम, सम सम प्लस विषम, विषम। बात समझा ना। इसमें क्या बोला था कि विषम कौन कौन है, अब बताओ कौन कौन विषम है। समीकरण 1 में सम है, समीकरण 2 में क्या विषम है, समीकरण 3 में विषम है, सॉरी समीकरण 4 में विषम है, और समीकरण इसको मान लो छठा है, क्या है, तो समीकरण छठा में, यानी समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 6 क्या है, विषम पूर्णांक है, क्या है, सब क्या है, विषम पूर्णांक। तो लिख लो अगर लिखना चाहता है कि समीकरण 2 और 4 एवं 6 एक विषम पूर्णांक के रूप का, इसी रूप का ही नहीं है, विषम पूर्णांक का रूप का है, सिंपल सी बात है। हाँ, धनात्मक वाला है, क्या विषम धनात्मक पूर्णांक, हम धनात्मक यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्या धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक प्लस वाला है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर है। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अधिकतम संख्या बोला है, अगर जब अधिकतम संख्या बोले तो एचसीएफ निकालना है, और जब न्यूनतम संख्या बोल दिए तो वहाँ पर एलसीएम। कुछ समझा, जब अधिकतम संख्या बोले तो एचसीएफ और जब न्यूनतम बोले तो एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, अधिकतम संख्या बोला है। और देखो आर्मी का टुकड़ा, आर्मी का मतलब समझता है, मतलब कि आर्मी का मतलब कि एक समझ लो कि समूह है। ठीक है, कितना है उसमें, उसमें है 616 को आर्मी कितना है, 616 को टोटल उस समूह में 616 को है। ठीक है, और उसको मतलब कि 32 टुकड़े में बांटना है। तो बोल रहा है एक टुकड़ी में अधिकतम कितना होगा, अधिक से अधिक कितना होगा। बस समझा, अगर मान लो हम तुमको दिए 6, 8, 12 का एचसीएफ निकालने बोले, तो एचसीएफ मतलब होता है यह ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या, यानी ऐसा अधिकतम से अधिकतम संख्या जो इन तीनों को काट दे। बस समझा ना, ये वही होता है ना एचसीएफ। तो यहाँ भी बताओ अधिक से अधिक बोला है, यानी ऐसा संख्या आएगा अधिक से अधिक जो उसको भगा दे, है ना। 616 और 32 को भगा दे। बस समझा ना, जो दोनों से भाग लग जाए तो ऐसा कौन सा संख्या होगा, तो उसको निकालेंगे हम लोग किससे, एचसीएफ। उसका एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे किससे, एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है कि नहीं। तो चलो 616 और 32 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और किससे, ये है देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर। ठीक है, 616 और 32 का एचसीएफ है ना, किससे, यूक्लिड, हाँ विभाजन
पर मैस निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये होता है। सर यहाँ पर आप दीजिए पी ए पी क्यू कहाँ 3 नंबर तुमको नहीं होता, बताओ। गलत हो गया। नहीं गलत नहीं, मेरा कौन तो नेम सर कहाँ दिए, कहाँ गया, ये नंबर सर कौन तो है मेरे पास, पता नहीं इस पर है क्या, ये रहा सर 3 नंबर, ये देखो पी क्यू, देखो कौन तो सही है पता नहीं, वीडियो में गलती हो जाएगा, बताओ। लोग फिर करिएगा, हमको नहीं करिएगा, तो मास्टर को नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। पी क्यू है बी क्यू है पता नहीं, वीडियो में कौन था ना, कोई मेरा था ना, वीडियो बन रहा है, चलो चलो क्या हो गया। तो क्या निकलना है, 616 और 32 का एचसीएफ निकलना है, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ये सूत्र। गलती से पहले 2 क्वेश्चन में यहाँ पर बी की जगह पी हो गया, ठीक है, गलती से। तो चलो अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 616 और 32 का एचसीएफ जो बड़ा होता है उसी में देना पड़ता है कि नहीं, एक बार में, एक बार में, अच्छा एक बार में 32, 11 में 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 5 दिन गया 2, देखो ऊपर में है ये, ऊपर से आया, ऐसा मत बोलना सर इसको उतार दीजिए, नहीं उतरेगा, ऊपर से आया, आप किससे देंगे 9 बार में, 9 दुनी 18 के 1 हासिल 1, 9 तिया 17 से 1 28, 16 में 8 गया 8 में 8 गया 0, 2 में गया 0, यानी 8। तो ये तो पहला वाला हो गया, पहला वाला शेष आया ना, शेष यहाँ पर आया, ये क्या शेषफल है, ये शेषफल है, ठीक है। ये प्रथम चरण क्या, प्रथम चरण में क्या आया, 616 बराबर 32 गुना 29 प्लस 8, देखो 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8 शेष, यही ना, बी की जगह 32, क्यू की जगह 19 और आर की जगह 8, इसके बराबर क्या आएगा। अब चलते हैं दूसरा चरण में, क्या करते हैं, यहाँ वाला जो चीज़ है उसको उतारना पड़ता है ना, और तब तक भगा देना पड़ता है जब तक 0 ना आ जाए। हाँ 32, 8 चौके 32, आ गया 0 है ना, 0 से तो आ गया ना, अब हो गया, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाने वाला, यानी यह जो मैं था दूसरा चरण में खत्म हो गया। 32 बराबर 8, हाँ 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 शेष। याद करो क्या बताए थे कि एचसीएफ में जिससे भागा देने पर 0 शेष हो जाए, जिससे भागा देने पर 0 शेष आ जाए वही एचसीएफ होता है। नहीं, इससे 8 से भगा दिए 0 शेष आ गया, तो 8 क्या हो गया 8 से, यानी 616 और 32 का एचसीएफ क्या होगा 8, क्या होगा 8 का, यानी वो जो आर्मी जो टुकड़ा होगा ना, अधिक से अधिक 8 गो होगा, एक में कितना होगा 8 गो, समझ में आया, कितना होगा 8 गो, तो इसका आंसर 8 होगा।